दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में। दोस्तों मैंने आज से 3 साल पहले अपने चैनल पर पाई नेटवर्क से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि आपने प्ले स्टोर से पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मेरे रेफरल के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट करना है, मेरे कोड के थ्रू, और इसके बाद आपने डेली 24 घंटे के बाद आकर एक क्लिक करना है। उससे आपका एक कोइन माइन होगा, जब भी वो कोइन मार्केट में लिस्ट होगा तो आपको उससे अर्निंग होगी। तो मेरे इन्वाइट से तकरीबन 5 से 6 हज़ार यूजर्स ने अकाउंट क्रिएट किया था, जिससे मैंने तकरीबन 1 लाख कोइन उस टाइम माइन कर लिए थे, क्योंकि मेरी माइनिंग की स्पीड इंक्रीज हो गई ना। यानी कि नॉर्मल अगर आपको एक दिन का एक कोइन माइन होगा, तो मेरे क्योंकि मैंने सब्सक्राइबर्स को इनवाइट किया था 5 हजार यूजर्स को, तो मेरी डेली की जो माइनिंग स्पीड थी वो 500 थी, 1000 थी। तो जिससे मैंने वो कोइन माइन कर लिए। अब क्या हुआ कि जब ये कोइन मार्केट में नहीं आ रहा था ना, यानी कि 3 से 4 महीने 5 महीने या 1 साल मार्केट में नहीं आया, तो मैंने माइनिंग बंद कर दी थी, और मैंने तकरीबन 1 लाख 1 हजार के करीब जो मेरे पास कोइन थे, तो मैंने माइनिंग बंद कर दी। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया था। और प्लस मैंने अपने यूजर्स को बताने के लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दी थी कि अब इसके ऊपर काम ना करें, जितने कोइन आपने माइन कर लिए हैं ठीक है, अगर ये फ्यूचर में कहीं लिस्ट हो गया तो हम इसको सेल कर देंगे। क्योंकि मुझे एक डर भी लग गया था, वो ये था कि ये लिस्ट ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लिस्ट हो भी गया तो अगर मेरे यूजर्स हैं, मैंने 1 लाख कॉइन माइन किया है, इसी तरह और यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने 5-5 लाख कॉइन माइन किए हैं, तो अगर इसकी जो वैल्यू है वो $1 भी आती है, तो इस तरह से मैं $1 लाख आसानी से कमा लूंगा। तो इस तरह से जो कंपनी है वो तो पंप एंड डंप स्कीम हो जाएगी कि जैसी मार्केट में कोइन आया, हम सारे सेल करने के लिए बैठे हैं, हमने सारे कोइन सेल किए, और मार्केट में एक डंप आ जाएगा। मार्केट का जो कोइन है ना, जो अगर इसकी प्राइस $50 भी आती है तो वो क्रैश कर जाएगी। तो इसीलिए मैंने लोगों को कह दिया था कि इस पर काम ना करें। तो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 साल के बाद अब पता चला है कि जो पाई नेटवर्क का कोइन है वो मार्केट में लॉन्च हो गया। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि, और ये पूछना भी चाहते हैं कि मैंने कितने कमाए, या मेरी जो कोइन है वो कितने के सेल कर सकता हूं मैं, या मुझे कितना मैंने फायदा उठाया है पाई नेटवर्क से, ये बताऊंगा। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क से आपने कोई कोइन माइन किए थे, तो वो आप कैसे निकलवा सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो सबसे पहली चीज कंप्लीट करनी है, जो आपके पास होनी चाहिए, वो है आपके जो मोबाइल के अंदर आपने जो पाई पाई नेटवर्क का एक ब्राउजर है, पाई ब्राउजर, आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के अंदर आपका वॉलेट क्रिएट होता है, जो आपकी प्राइवेट कीज आपको मिलती है या की फ्रेजेस आपको मिलते हैं। या इसके अलावा जो आपका जो मतलब जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट का एक अकाउंट होता है ना, इसी तरह पाई नेटवर्क का एक अकाउंट है, जिसके अंदर आपको मेन नेट के थ्रू कॉइन्स मिलेंगे। फिर वहां से आप सेल कर सकते हैं किसी भी बड़ी एक्सचेंज में, जैसे कि अभी ओकेक्स में लिस्ट है तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपने पाई ब्राउजर के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, या वॉलेट क्रिएट करना है, उस वॉलेट को वेरीफाई करना है। उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी लोकअप कंफर्मेशन देनी है अपने कॉइन्स की। लाइक अब मेरे पास 1 लाख कॉइन है ना, तो मुझे पाई कहता है कि आपके जितने भी ट्रांसफरेबल कॉइन है ना, यानी कि जितने भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, जो हम आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि उन कॉइन्स में से ना कुछ हिस्सा आप स्टेक पे लगा दें, या आप फार्मिंग में दे दें, जिसके अंदर क्या होगा कि वो लॉकअप पीरियड के अंदर चले जाएंगे, जिसमें आपके वो कॉइन्स लॉक हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसके बदले हम आपको कुछ बूस्टर दे देंगे, आपके जो पाई के जो माइंस की स्पीड है वो तेज हो जाएगी, और आपको जो कॉइन है ना वो भी वापस जब मिलेंगे ना, तो वो ज्यादा होकर मिलेंगे। तो वो आपको कुछ ना कुछ देने पड़ेंगे। अगर आपके पास 100 कोइन है तो आप 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 50% दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने अपनी केवाईसी करनी है। केवाईसी के अंदर आपने अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी थी। अब आई थिंक डेट पास कंप्लीट भी हो गई, अगर जिसने नहीं की होगी ना वो उनको मतलब नहीं मिलेंगे। उसके बाद केवाईसी का जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आपका जो कोइंस है ना वो मेन नेट के अंदर वो होने चाहिए, माइग्रेट होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मेरा बैलेंस डैशबोर्ड है ना, उसके अंदर जो ट्रांसफरेबल कोइंस है ना वो 225 पाई है। इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ 225 पाइज है ना वो विड्रॉल कर सकता हूँ, या जब माइग्रेट हो जाएगा तो उसको मैं विड्रॉल करवा सकूंगा। अब इसमें क्या हो गया, 1 लाख कोइन माइन किए थे, उसमें सिर्फ 225 कोइंस मुझे ट्रांसफर करने के लिए मिले हैं। इसका रीजन ये हुआ कि दोस्तों जो भी पाई नेटवर्क का ये रूल है, उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अपना सारा कॉइन विड्रॉल करना चाहते हैं, उनका जरूरी है कि उनके जो यूजर्स हैं, जो मेरे 5 हजार यूजर हैं जिनके थ्रू मैंने अर्निंग की है, उनका भी केवाईसी होना कंप्लीट है, माइग्रेशन होनी कंप्लीट है, वो विड्रॉल करेंगे कोइन तो आप करेंगे। प्लस मैंने एक सर्कल ऐड किया था, जिसके अंदर क्या होता है कि आपने अपने सर्कल के होता है ना कि 5 लोगों को ऐड करना था एक टाइम के लिए, कि अगर आपको कोई इशू बनता है तो वो सर्कल आपको मतलब के इशू सोल्व करेगा। तो वो सर्कल के अंदर मैंने रैंडम लोगों को ऐड किया था अपने सब्सक्राइबर की। अब वो जब तक केवाईसी नहीं करेंगे, मेरे ऑलमोस्ट सारे कॉइन स्टक है, और ये भी एक टाइम तक के लिए, आई थिंक 28 या 29 तारीख को इनकी लास्ट डेट है। अगर तब तक मैंने नहीं किया तो वो 1 लाख मेरे कॉइन जाया हो जाएंगे। मेरे पास सिर्फ 225 से 227 जो कॉइन है ना वो माइग्रेट होंगे। अब वो भी माइग्रेट कब होंगे दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने क्यू का ऑप्शन दिया हुआ है।
क्यू का ऑप्शन है कि मैं ना एक लाइन में लगा हुआ हूँ, तो जब मेरी बारी आ जाएगी तो वो माइग्रेट कर देंगे। मैं 225 के जो कॉइन है ना, वो अगर $2 है तो वो तकरीबन $400-500 बनता है, उसको सेल करके अर्निंग कर लूंगा। लेकिन जब तक अगर कॉइन की प्राइस $10 हो जाती है तो मेरे 200 कॉइन $2000 बन जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों पाई नेटवर्क का ये एक अच्छा मूव भी था, एक बुरा मूव भी था। अच्छा मूव ये था कि दोस्तों मैं क्रिप्टो के ऊपर काम करता हूँ, मुझे पता है कि कॉइन्स पंप एंड डंप कैसे होते हैं। अगर आप डेक्स स्क्रीनर पर जाएं, एक कॉइन आता है, कॉइन आने से पहले ही वो क्या करता है कि अपने यूजर्स को ना एयर ड्रॉप देता है। यानी कि आपने 5 लाख कॉइन इसको दे दिया, 5 लाख कॉइन इसको दे दिया, मैंने वीडियो बना दी तो मेरे हर यूजर को 5-5 लाख कॉइन मिल जाए। अब जैसे ही वो कॉइन मार्केट में आए, आप सारे जब सेल करेंगे तो मार्केट पर सेलिंग प्रेशर पड़ता है और कॉइन डंप हो जाता है। तो पाई नेटवर्क ने क्या किया कि आपको पहले मेन नेट का कह दिया, आपकी केवाईसी का कह दिया, आपको लॉकअप पीरियड दे दिया कि जब तक लॉक नहीं करोगे हम आपको कॉइन नहीं देंगे। अब कुछ लोगों से गलती से क्या हो गया कि वो जो सारे के सारे कॉइन है ना, वो 3 साल के लिए लॉक हो गए हैं कि जब तक वो 3 साल कंप्लीट नहीं होते वो अपने कॉइन विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद माइग्रेशन में लेट कर देते हैं, मतलब क्यू में लगा दिया है कि जब तक माइग्रेट नहीं होते हैं आप एक लाइन में लगे हुए हैं, जब आपकी बारी आ जाएगी आपको मिल जाएगी। अब वो बारी शायद हमें 1 साल बाद आए। तो दोस्तों अब जितना कमाना था, जितना थोड़ा बहुत यूजर्स ने कमाना था कमा लिया है। अब जिन लोगों की जो केवाईसी का इशू बना हुआ है ना, मतलब कि केवाईसी नहीं हो रही है या अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो दोस्तों अगर आपने एग्जांपल के लिए 100 कॉइन माइन किए थे ना, तो उसके अंदर से आपको $2 या $4 ही मिलेंगे, 2 या 4 कॉइन ही मिलेंगे, शायद कुछ को तो एक ही मिले। क्योंकि आप समझ लें कि जितने कॉइन माइन किए हैं ना, उसका 0.5% ट्रांसफरेबल है। यानी कि अगर मैंने 1 लाख कॉइन माइन किया तो मुझे उसमें से 200 मिला, जो 0.2 या 0.5% आता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने 100 कॉइन माइन किया होंगे ना, तो उसमें से 1-2 कॉइन ही आपको मिल रहा होगा, जिसके लिए आप इतनी तगोदो कर रहे हैं कि मैं कहीं अपना पासवर्ड फाइंड करूं, मैं अपने केवाईसी करूं, मैं अपनी ये चीज करूं, उसके बाद भी आपको $2 ही मिलने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करें। रियल ट्रेडिंग के अंदर आप एनालिसिस करना सीखें। आप उसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस करना सीखें, और एनालिसिस बेस्ड अगर आप काम करेंगे ना, तो आप फ्यूचर में हमेशा पैसे कमाते रहेंगे, ना कि एक टाइम के लिए। तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ्यूचर में चैनल के ऊपर ना ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं अपनी एक्सएनएस की, अपनी बाइनेंस की अर्निंग दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऐसे पैसे कमा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।